छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आए चाहे तूफान आए, यीशु मसीह के लोगों को, परमेश्वर के बेटा और बेटी को परमेश्वर कभी भी उसका हाथ और कभी उसका साथ भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। चाहे तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, चाहे संकट आए, विपद आए, परमेश्वर आपके साथ होता है। हालेलुया। इसलिए हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है, और सब चीज में परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ना है। मेरे साथ अपने बाइबल में से निकालेंगे, हमें उपवास कैसे करना चाहिए उसके विषय में हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 1 और 6 वचन को पढ़ेंगे। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। हालेलुया, हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। आप और हमें क्या करना है? सावधान रहना है। हालेलुया। सावधान रहना है आप और हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए या और किसी को दिखाने के लिए हमें परमेश्वर का धर्म को काम नहीं करना है, लेकिन हमें हृदय के गहराई से प्रभु के काम को करना है। हालेलुया। हृदय से और दिल से और शक्ति से, आनंद से परमेश्वर के काम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़े, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के अपने धर्म के काम न करो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। हमें पूरी नहीं, लेकिन हृदय जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं हमें दिल से करना है, ना किसी के कहने से, ना दबाव से, लेकिन प्रभु के लिए जो भी करते हैं हमें दिल से और सच्चाई से और हृदय से और शक्ति से परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने।
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल इस देगा। दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब तुम उपवास करे तो मुंह धो ले, हालेलुया, और अपने सिर पर तेल मार ले और द्वार बंद कर ले, हालेलुया। हालेलुया। जब आप और हम उपवास करते हैं तो सबसे पहले नहा धोकर, मुंह धोकर, सिर में तेल लगाकर, जहां पर आप परमेश्वर का उपस्थिति आप ठहराते हैं, जिस जगह स्थान में आपको बैठना है उसके लिए पहले से भी तैयारी करना है। प्रभु मैं उस रूम में, उस जगह में परमेश्वर आपके लिए मैं उपवास करना चाहती हूँ, आपके लिए मैं उपवास करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं वहां पर समय देना चाहता हूँ, हालेलुया। और कितना दिन आप उपवास करते हैं, कितना घंटा आपको उपवास रहना है, उसको भी परमेश्वर के सामने बोलना है, हालेलुया। और कौन सा चीज के लिए आपको उपवास करना है, हालेलुया, हालेलुया। और द्वार बंद कर देना है, घर का द्वार, रूम का द्वार और अपने हृदय का भी द्वार को बंद करके बैठना है, हालेलुया। उपवास प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है जो दुनिया के सब शक्ति से बढ़कर शक्तिवान है और सामर्थवान है, हालेलुया। यदि शक्ति और सामर्थ पाना है, आपको प्रभु का शक्ति पाना है, प्रभु का सामर्थ पाना है, शैतान के हाथों से जय पाना है, तो आपको उपवास करना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। बिना उपवास प्रार्थना से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। जीवन में कभी भी आशीष और आगे आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, हालेलुया। इसलिए मसीहों को जरूरी है, यदि आपको आत्मा में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, तो अपने व्यक्तिगत जीवन को उपवासी जीवन बनाइए, हालेलुया। यदि आप उपवास करने का महत्व को सीख जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुम उपवास करें तो पहले स्नान कर लीजिए, नहा धोकर मुंह धो लीजिए, सिर पर तेल लगा लीजिए और द्वार बंद कर दीजिए जिस रूम में आपको बैठना है उपवास करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को बोलना है आपको कितना घंटा उस रूम में बैठकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर के लिए ही दिल खुला रहना चाहिए और बाकी सब चीज के लिए बंद कर देना है, हालेलुया। नहीं तो आप उपवास करने बैठे हैं और कोई बाहर से आवाज आया, कोई जाना माना व्यक्ति आ गया, आपका आवाज दिया, आइए बाहर, मैं उसको ढूंढने आया हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ, आपका कान उसकी आवाज उसका पड़ गया तो आप द्वार खोलकर बाहर आ गए, उपवास का वहीं पर कड़ी टूट गया, हालेलुया। आपको जो आशीष मिलना होगा वो खत्म हो जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए, आपके दिल के द्वार नहीं खुलना चाहिए, हालेलुया। जब आप उपवास करने बैठ गए हैं, प्रार्थना करने बैठ गए हैं, तो यीशु के आवाज के सिवाय और दुनिया का आवाज आपके कानों तक नहीं आना चाहिए, हालेलुया। यही उपवास का महत्व है। और उपवास का महत्व को जब नहीं जानते हैं तो उपवास करना भी व्यर्थ है, हालेलुया। यदि आप उपवास करते हैं और उपवास करें हैं और कहीं 2-4 लोगों के साथ में बैठकर गप लड़ाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें बोलते हैं, तो वो उपवास व्यर्थ है, इसके सिवाय ना करना ही भला है, हालेलुया। यदि आप उपवास किए हैं तो सीधा परमेश्वर के चरण में, जब तक आपका उपवास का समय पूरा नहीं हो जाता, परमेश्वर का उपस्थिति में आपको बैठना पड़ता है, तभी आशीष को देखेंगे, तभी परमेश्वर का सामर्थ आएगा, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कई लोग उपवास करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और अपना जीवन को फालतू समय व्यर्थ कर देते हैं और किसी से गपशप करते रहते हैं और कहीं शादी ब्याह चले जाते हैं, तो कहीं काम करने चले जाते हैं, तो उपवास करने से कुछ भी फायदा नहीं है, हालेलुया। यदि उपवास करना है तो प्रभु के चरण में बैठ करके, जिस बात के लिए वादा किए हैं, प्रभु मैं इस विषय के लिए मैं इतना घंटा प्रार्थना करना चाहती हूँ, या 2 दिन का प्रार्थना या 3 दिन उपवास प्रार्थना करना चाहती हूँ, हालेलुया। केवल उपवास प्रार्थना केवल वहीं पर रहने के लिए होता है, कहीं बाहर जाने के लिए
काम करने के लिए उपवास मत कीजिए, फालतू शरीर का बर्बादी हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपका काम है तो उपवास ही मत कीजिए। यह परमेश्वर के लिए अलग समय दीजिए कि वहां पर आप बैठ करके खुदा का रूह आपके ऊपर मंडलाना चाहिए जब उपवास करते हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आना चाहिए जब उपवास करते हैं तो। स्वर्ग से परमेश्वर का सामर्थ आपके चारों ओर घूमना चाहिए। हालेलुया। वो उपवास प्रभावशाली होगा, वो उपवास प्रभावशाली होगा। और उपवास का महत्व को नहीं समझने से कितनों दिन भी प्रार्थना करने से उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वो उपवास व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़िए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 अध्याय का 6 वचन को पढ़िए। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है, द्वार बंद करके जो अपने पिता गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब तू प्रार्थना कर तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके तेरा पिता जो गुप्त में है उससे क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। उपवास करे हैं, 2 मिनट भी नहीं बैठे प्रार्थना में, फिर बाहर घूमने लगे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का महत्व ही है कि खुदा के चरण में बैठकर गिड़गिड़ाते रहना है, रोते रहना है, घुटने में होकर प्रार्थना करते रहना है। जब तक परमेश्वर का सामर्थ से आप अभिषेक से नहीं भर जाते हैं वहां से बाहर नहीं हिलना है। हालेलुया। तब आपका प्रार्थना, सामर्थशाली प्रार्थना आपके गोद में उत्तर लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है तो केवल परमेश्वर की महिमा में बैठना है, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर का गीतों को गाना है, बाहरी कोई चीज को अपने मन में आने नहीं देना है। हालेलुया। शैतान बहुत चतुर है, वो बहुत सारी चीजों को लाकर आपके सामने रख देगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजों भी खाने पीने के लिए आता है उस दिन में। हालेलुया। कोई अच्छा चीज भी बनता है उस दिन में, कोई बाहर से भी कोई चीज ला देता है। हालेलुया। उपवास गिराने के लिए शैतान क्या करता है, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किया, निराहार रहा, तब शैतान क्या किया, परखने वाले उसके पास आकर कहा तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए, इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल अनाज से, रोटी से जीवित नहीं, लेकिन परमेश्वर का जिंदा वचन को पढ़ता है, खाता है, इसमें कितनों दिन भी जीवित रह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों दिन भी जीवित रह सकता है। उपवास का महत्व, उपवास में सामर्थ है, शक्ति है, जीवन है, अलौकिक बहता है, पावर बहता है। हालेलुया। हालेलुया। मांस सिकुड़ जाता है लेकिन हड्डी में शक्ति आता है, ऊर्जा होता है। हालेलुया। आप शरीर से भले मांस में दुबले पतले हो सकते हैं लेकिन अंदर से मजबूत हो जाएंगे। जो कोई मारना भी चाहे, कोई वार करना भी चाहे, कोई तीर चलाना चाहे, कोई जादू टोनाना चाहे, लेकिन वो इतना शक्ति हो जाएगा उसके अंदर पार नहीं होगा। हालेलुया। उसको वार नहीं कर सकता क्योंकि उसमें परमेश्वर का सामर्थ से भरा हुआ हड्डी है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ से भरा हुआ हड्डियों में भी सामर्थ है। मांस चला जाएगा उपवास करते करते लेकिन फिर से आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये कमजोर हो जाते हैं, जितना उपवास करेंगे उतना ही मजबूत। हालेलुया। अंदर से भी और बाहर से भी। हालेलुया। लेकिन कमजोर तभी होंगे जब शैतान के शक्ति से आपको शैतान अपने कब्जे में करता है। उपवास किए हैं, इधर उधर का बातें आता है, उसको हम सुनते हैं तो उसमें कमजोर हो सकते हैं।
लेकिन सही उपवास किए, खुदा का रूह आपके ऊपर है, खुदा का सामर्थ आ जाता है, तो कितनों भी उपवास करेंगे आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते उसको एक दिन का उपवास करा के देखिए, दिन भर में उसका सांस रुकने लगेगा, पानी पीने के लिए उसका मुंह सूखने लगेगा। हालेलुया। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, यदि आप प्रार्थना करके कितनों दिन परमेश्वर से बोलकर प्रार्थना करके उपवास करते हैं, कितनों दिन वो उपवास करेंगे, उसका मुंह कभी नहीं सूखेगा और ना ही उसका चेहरा निराश दिखेगा और ना ही उसको भूख आएगा, ना उसको प्यास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते। योएल नबी का पुस्तक में आइए, 12 अध्याय 2 का 12 और 13, योएल 2 का 12 और 13 वचन को पढ़िए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो मेरे प्रिय लोग, उपवास के साथ रोने पीटने अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास उपवास आओ। के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी पर दयालु, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते आइए। हालेलुया। कोई चीज के लिए आपको नहीं मिल रहा है उत्तर, उपवास के साथ रोते पीटते परमेश्वर के चरणों में आ जाइए। हालेलुया। अपने वस्त्र को नहीं, अपने पूरे मन को फाड़ कर आइए। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मनों के साथ रहता है। हालेलुया। टूटे पिसे मनों के साथ रहता है, टूटे हृदय को जोड़ता है। आप टूट चुके होते हैं, आप बिखर चुके होते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार का परेशानी आता है, उस समय उपवास कर लीजिए और रोते पीटते परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना कीजिए। आपके वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ करके परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, आप पर दया बरसा देगा। हालेलुया। आप पर करुणा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। और एक वचन जल्दी से पढ़ देंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते। निर्गमन 23 उसका 25 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंचल पर आशीष देगा, तब वह तेरे अंचल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे बीच में से रोग को भी दूर कर देगा। हालेलुया। और किसी की उपासना मत करना, अपने जीवते परमेश्वर की उपासना करना। हालेलुया। और तो अपने जीवते परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न पर भी और तेरे जल पर भी आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोग को दूर भी करेगा। हालेलुया। जो उपवास करते हैं उनके बीच में से रोग दूर होता है, अन्न जल की आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आशीष आता है, परमेश्वर का बेदारी आता है, सारे रोग निकल कर जाते हैं, शैतान के बंधन टूटते हैं, परेशानी खत्म होता है, दुष्ट आत्मा बाहर जाता है, शैतान का हर पावर गिरता है उपवास करने के द्वारा। हालेलुया। और आपकी आशीष को जो रोक कर रखता है, सारा बंधन टूट जाता है आपके धन दौलत से, और तेरे अन्न और जल पर आशीष आना शुरू हो जाता है, ब्लेसिंग आना शुरू हो जाता है, आपके रुपये पैसे पर ब्लेसिंग आ जाता है, परमेश्वर का ब्लेस होता है, उसका घर में सब प्रकार का आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।